कल 22 अगस्त को सावन पूर्णिमा है, अर्थात रक्षाबंधन का त्यौहार। प्रत्येक वर्ष सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का यह पावन त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधकर उनसे आजीवन रक्षा का वचन लेती है। साथ ही भाई भी अपनी बहनों को न सिर्फ उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं, बल्कि उन्हें एक उपहार भी देते हैं। इसी को लेकर आज दिन भर बाजार में राखियों की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ लगी रही। सभी बहनें अपने अपने भाई के लिए मनपसंद राखियां खरीद रही थी। अच्छी चल रही है। लोगों की भीड़ भाड़ देखा जा रहा है। हाँ, आज दिखा जा रहा है, कल नहीं था भीड़ भाड़। कल मुहर्रम के लिए भीड़ भाड़ नहीं था, आज ठीक है भीड़ भाड़। और लॉकडाउन के वजह से थोड़ा कम है हर साल के बाद। खाली राखी खरीद रहे हैं, मिठाई खरीद रहे हैं, खरीदारी हो रहा है। हाँ, रक्षाबंधन की तैयारी है, मिठाई राखी रक्षाबंधन का है। और क्या बोले, दुकानदारी ठीक है, अच्छी दुकानदारी चल। भीड़ भाड़ है पहले की तरह? भीड़ भाड़ है, उतनी नहीं है जितनी पहले बार थी। इस बार तो भैया बहुत बढ़िया चला दुकानदारी, इस बार बहुत बढ़िया चला। पिछले बार तो हम लोग नुका चुरा के दुकान लगा रहे थे, इस बार दुकान हम लोग बढ़िया से लगाए। पूरा तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जोर शोर उत्साह के साथ कर रहे हैं। साथ में मेरी बेटी आई है, बेटा भी आए हुए हैं। ये लोग अपने भाई बहन के लिए त्यौहार है। हम भी कल अपने बहन के यहाँ जाएंगे और राखी एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। ठीक चल रहा है भैया, पिछले बार जैसा नहीं चल रहा है। तैयारी है बस यही, भाई के लिए राखी मिठाई। मिठाई की खरीदारी होगी? हाँ, मिठाई राखी। अरे कल तक तो कुछ था ही नहीं, कल तो मुहर्रम तो भीड़ नहीं था। आज जो है कि थोड़ा सा भीड़ भाड़ ज़्यादा हुआ है, बहुत भीड़ हुआ है। दुकानदारी ठीक हो रहा है आज को ना, समझे। बस और क्या ना, आगे क्या है, बिक्री ठीक है आज को ना। शहर तो शहर, ग्रामीण क्षेत्र में भी रक्षाबंधन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार बाढ़ के कारण राखी की मांग काफी कम देखी जा रही है। ये भी एक बहन है जिसके साथ नियति ने बहुत क्रूर मजाक किया। पहले सिर से पिता का साया छिना, फिर इन बहनों को सड़क पर लाकर छोड़ दिया। हर दिन ये बहनें लड़ती हैं अपने सुनहरे मुस्तकबिल के लिए। वो जूझती हैं अपने सुनहरे मुकद्दर को बेहतर करने के लिए अपनी मुफलिसी से। राखी का बाजार सजा तो इन दोनों ने भी दुकानें सजा ली। राखी बेचकर कमाई ही कितनी हो जाएगी, लेकिन जो भी होगी उससे कई हफ्तों तक कम से कम गुजारा तो चलेगा। बचपन में ही इन बहनों के पिता का इंतकाल हो गया। सामाजिक बंदिशें कहाँ चाहती कि लड़कियां दहलीज लांघे, लेकिन घर को चलाने के लिए इन दो बहनों को घर की चौहद्दी लांघनी पड़ी। ये तस्वीरें अहमदाबाद से आई हैं। पूरा अहमदाबाद बाढ़ की चपेट में है। लोग बड़ी मुश्किल से एक वक्त की रोटी जुटा पाते हैं, लेकिन जब रक्षाबंधन का त्यौहार आया तो बहनों की लाइन लग गई राखी खरीदने के लिए। इसलिए कहते हैं त्यौहार कोई भी हो, रक्षाबंधन में कुछ तो खास बात है। केबीसी न्यूज संवाददाता इम्तियाज बाजारों की रौनक देखने निकले थे। इसी बाजार में उनकी नजर पड़ी दो बच्चियों पर जो छोटी सी दुकान सजाकर राखी बेच रही थी। जब इम्तियाज ने उनसे बात की तो ऐसा लगा कलेजा बाहर निकल आएगा। भाई बहन का त्यौहार रक्षाबंधन कल है और दुकानें सजी है, लेकिन अहमदाबाद प्रखंड का 14 पंचायत बाढ़ से त्राहिमाम है। आपको मैं आज ऐसे दुकान में ले आया हूं जहां दो लड़कियां राखी बेच रही हैं। इनका सबसे बड़ा क्या कारण है, ये खुद अपनी जुबान से बयां करेंगी। क्योंकि मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा बिजनेस करते थे पहले ही। उसके बाद पापा बोल के गए थे जो जो हमने किया है आप लोगों को वो करना है। वो प्लस मेरे मम्मी एक नाश्ता का दुकान है, मेरी मम्मी का एक छोटा मोटा नाश्ता का दुकान है। मेरी मम्मी एक नाश्ता का दुकान करती है और वो हम लोग इस बार मतलब कि बाढ़ का पानी आया हुआ है तो हम लोग कैसे खाएंगे कैसे पिएंगे, इसलिए हम लोग राखी वाखी हम लोग बेच रहे हैं। हम लोग हर साल राखी बेचते हैं, पर इस बार बाढ़ के पानी के लिए मतलब बाढ़ के पानी के चलते हम लोग इस बार उतना राखी वाखी नहीं बेच पा रहे हैं। आदमी नहीं आ रहा है बाज़ार पे, हम लोग उतना
मतलब बिजनेस में उतना अभी अच्छा नहीं चल रहा है, क्या करे। पापा नहीं रहने के कारण मम्मी सब चीज़ करती है, मम्मी अकेली है, मम्मी सब चीज़ करती है। हम लोग अकेले पड़ गए हैं। कितने भाई बहन हो तुम लोग? हम लोग 4 बहन हैं, एक भाई है। भाई छोटा है? सबसे छोटा है भाई। क्योंकि मेरे पापा नहीं है, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। मेरा भाई भी नहीं है, हम ही दोनों बहन हैं। और मेरी मम्मी है, वो नाश्ता का दुकान करती है और नाश्ता का दुकान से हम लोग का घर खर्चा चलता है और इसी से हम लोग अपना सब कुछ निकालते हैं। आप लोग पढ़ाई लिखाई? हम पढ़ाई करते हैं, मेरी सिस्टर भी पढ़ाई करती है, मेरे भाई भी पढ़ाई करते हैं, सब पढ़ाई करते हैं। सिर्फ नाश्ता का दुकान से ही सब खर्चा निकलता है। आपने पढ़ाई नहीं किया क्या? किए हैं 11 तक। 11 तक करके छोड़ दी? नहीं, अभी कर ही रहे, पढ़ाई भी कर रहे, बिजनेस भी कर रहे, सब कुछ। हर खर्च इसी से चलता है? जी, सब कुछ उसी से तो चलता है। बाढ़ के कारण आपकी दुकानदारी कैसी हो? अभी बाढ़ के कारण तो उतनी नहीं हो रही है, फिर भी करना पड़ रहा है इसी तरह से। हाँ। निश्चित ही ये एक बड़ी विडंबना कही जा सकती है। एक छोटे से दुकान आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि एक छोटा सा दुकान लगाया गया और इसी छोटे दुकान से ये राखी बेचने का काम शुरू की है। और कहीं ना कहीं जिस सर से पिता का साया उठ जाए, ये बहुत बड़ी विडंबना होती है। इन बच्चियों के जज्बे को सलाम। ऐसे में ज़िला पदाधिकारी को चाहिए कि इन बच्चे को हौसला अफजाई करे और इन्हें मदद दी जा सके। मां नाश्ते की दुकान लगाती है। लक्ष्मी और सोनी दोनों सगी बहनें छोटी मोटी दुकानदारी किया करती हैं, लेकिन इस बार आई भीषण बाढ़ ने लोगों को बर्बाद कर डाला। एक तो कोरोना काल के 2 लॉकडाउन, ऊपर से यास तूफान का असर और तीसरे में बाढ़, यानी हर तरफ लोग परेशान लाचार हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इन दोनों बच्चियों के लिए कुछ न कुछ मदद ढूंढ निकाले। हाँ, मना रही हूँ, तो पानी में चल के आई हूँ राखी खरीदने के लिए। भाई को तो राखी बांधना है। हाँ, ये तो त्योहार ही है, मनाना तो है ही, चाहे बाढ़ आए चाहे पानी आए। राखी तो खरीद ले, लेकिन इतना बरसात हो रहा है, यहाँ पे किसी को जाने का जगह नहीं मिल रहा है। पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई भी सरकार जो है ना, कोई भी सुविधा नहीं दे रहे हम लोगों को। देख रहे सिर्फ सरकार ऊपर से। बाजार में पानी इतना भर चुका है कि जो कि बहुत दूर दूर से लोग आ नहीं पा रहे हैं राखी खरीदने के लिए। मेरा राखी हर साल के वजह से इस बार बहुत कम बिक्री हो रहा है। आखिर लोग किस तरह दुकान पर कुछ लोग आके अपना राखी खरीद रहे हैं। अहमदाबाद से केबीसी न्यूज़ के लिए इम्तियाज की रिपोर्ट।